जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार मैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम में तरुण ब्रह्मचारियों को व्याख्यान दे रहे थे तथा इस व्याख्यान के दौरान वे बता रहे थे कि तरुण ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि काम का आवेग बहुत ही शक्तिशाली होता है। अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा है। महर्षि वेदव्यास की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित ब्रह्मचारियों में से एक तरुण ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। वेदव्यास जी बोले, जैमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। 3 महीने में लौटूंगा। सावधान रहना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने अपनी योगिक शक्ति से एक ऐसी स्वर्गपूर्ण सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नयन, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना और मोहक तथा जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। दोस्तों, यह सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अकस्मात बादल इकट्ठे हो गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय जैमिनी भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से ही गुजर रहा था। दोस्तों, उस युवती को जंगल में ऐसे अकेले देख उसे दया आ गई। उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ देवी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ आकर मेरे आश्रम में ठहर सकती हैं। युवती बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहाँ कोई अन्य स्त्री है? जैमिनी ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मुझे काम पीड़ित नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूँ। आप वहाँ निशंक रह सकती हो। युवती बोली, एक तरुण कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जैमिनी ने कहा, ओ देवी, भयभीत मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण है। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तब युवती रात्रि में उसके आश्रम में रहने को सहमत हो गई। दोस्तों, जैमिनी आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई थी। लगभग आधी रात के समय जैमिनी के मन में वासना की ललक उठी, किंतु उसने उसे उपेक्षित कर दिया और फिर सो गया। इस बार तेज ठंडी हवाएं चलने लगीं। जैमिनी उठा और दरवाजा खटखटाया और कहा, ओ देवी, बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। तो उस युवती ने दरवाजा खोल दिया। अब जैमिनी अंदर सो रहा था। इस बार फिर उसके मन में एक तीव्र वासना की ललक उठी, क्योंकि इस बार वह उसके निकट सो रहा था। अतः वह उसकी सांसों को सुन रहा था तथा वह उसकी महक को महसूस कर रहा था। दोस्तों, एक बार फिर
जैमिनी के मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। इस बार वह अपना विवेक खो बैठा और उठकर उस सुंदरी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वेदव्यास ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, ओ मेरे प्रिय शिष्य जैमिनी, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचर्य? क्या तुम अब भी पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हो? क्या कहा था तुमने जब मैं व्याख्यान दे रहा था? जैमिनी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब एक महान इंसान माया के प्रभाव से चला जा सकता है तो हम क्या चीज हैं। इसलिए दोस्तों, एक ब्रह्मचारी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जय श्री राम।